इस वीडियो में गजल में काफिया निर्धारण पर हम विशेष रूप से बात करेंगे। वैसे पहले मैं कर चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा और आसानी से इसमें सिर्फ यही टॉपिक रहेगा, गजल में काफिया कैसे निर्धारित किया जाता है। क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है, काफिए में गजल में हमने मतले में कुछ ले लिया, आगे जाके कुछ हो गया। तो यहाँ देखते हैं हम लोग ध्यान से कि उसका निर्धारण कैसे होता है। विशेषकर जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए ये वीडियो लाभदायक रहेगा। अब देखिए, यहाँ एक मतला उदाहरण के लिए मैंने लिखा है, इसको हम मतला मान सकते हैं। सिर्फ ये काफिया समझाने के लिए मैंने इसको लिख दिया है, तो पूरी तरह मीटर में मत देखिए, या जो गजल की जो अपनी एक शैली होती है उस पर भी इसको मत देखिए। सिर्फ यहाँ काफिया देखिए और रदीफ देखिए। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक मतला है। फूल हमको खिलाना पड़ेगा, तितलियों से मिलाना पड़ेगा। तो ये पड़ेगा तो आपने समझ लिया क्या हो गया, ये है रदीफ। ठीक है, पड़ेगा पड़ेगा। अब यहाँ हम लोग आए काफिए में। काफिए के लिए हमने क्या शब्द लिया है? खिलाना, मिलाना। तो अब लाना लाना भी मैच कर गया। खी मी, इसमें छोटी ई की मात्रा है। तो अगर हम शब्द जो वर्ण है इसको हटा दें तो ध्वनि क्या बनी? इलाना। यही हो गया इसका काफिया। इस मतले के लिए काफिया हो गया इलाना, यानी अब इसमें जितने भी शेर बनेंगे इलाना ध्वनि से लेने हैं। अब देखिए इसमें एक गलती कहाँ हो जा सकती है वो देखिए। अब यहाँ देखिए, मान लिया कि जिसने ये पंक्तियां लिखी किसी ने उसको आगे बढ़ाया, तो उसने अपना अगला शेर, ये तो मतला हो गया, मतले के बाद वाला जो शेर है उसको लिखा इस तरह से। पहले मतला पढ़ेंगे। फूल हमको खिलाना पड़ेगा, तितलियों से मिलाना पड़ेगा, सींचने के लिए अपनी बगिया को पानी लाने दूर जाना पड़ेगा। तो मीटर पर मत देखिएगा, जैसा मैंने पहले ही बताया, उदाहरण समझा रहा हूं। तो अब यहां लगा कि खिलाना, मिलाना, जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है। क्यों? जो मैंने अभी बताया, जाना में इलाना ध्वनि नहीं आ रही है। आ रही है क्या? इसमें नहीं आ रही है, इसलिए गलत है। अगर आप, अब यहां दो स्थितियां बनती है। अगर आपको यहां जाना लिखना है तो फिर यहां बदलना पड़ेगा। और जाना में कौन सी ध्वनि है? आना। जाना में ज अगर हम हटा दें तो ज और अ को मिल के जा बना ना। ज में आ जुटा तो जा बना। तो जाना में आना ध्वनि आ रही है। तो यहां मिलाना में भी ये आना ध्वनि है जरूर, जिससे ये सही लग रहा था। लेकिन शुद्ध तरीके से गजल लिखने के लिए इस जाना को अगर आप यहां दोनों में से किसी एक मिसरे में या पंक्ति में लाना चाहते हैं तो आपको आना ध्वनि का यहां पर निर्धारण करना पड़ेगा। अब वो कैसे आएगा? या तो आप खिलाना को बदलकर कोई ऐसा वर्ड लें जिसमें आना ध्वनि आए, या आप मिलाना को बदल के कोई ऐसा वर्ड लें जिसमें आना ध्वनि आए। तब उस स्थिति में क्या होगा कि मिसरा, ये जो मतला है, मतला के जो मिसरे हैं वो निर्धारित कर देंगे कि हमारी गजल में आना ध्वनि रहेगी काफिये के लिए। तो अब बाकी में आप जाना ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपने खिला, दूसरी स्थिति जो मैंने कहा कि दो स्थितियां बनेगी, तो एक तो मैंने बता दिया। दूसरी, अब खिलाना मिलाना अगर आपने ले लिया है तो अब बाकी सब में इलाना ध्वनि के वर्ड खोजिए। हर एक शेर में इलाना ध्वनि के वर्ड कौन कौन होंगे? हिलाना, पिलाना। ठीक है, इस तरह के वर्ड जिसमें इलाना ध्वनि। अब ये पूरे शब्द पर आपको चलना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग गजल में काफिये का निर्धारण करते हैं, और यही सही तरीका है।
यहाँ पर ऐसा लिखने से सही लग रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। पहले हमको भी ये सब बातें समझ में नहीं आती थी। देखते देखते, पढ़ते पढ़ते, वरिष्ठों से सलाह मशवरा लेते लेते ऐसी बातें क्लियर होती जाती है। आशा है जो नए लोग हैं इस वीडियो से मिली जानकारी का लाभ ज़रूर उठाएंगे।